बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज सायरा फूड पैलेस में मैं आपके लिए यानी बिगनर्स के लिए बना रही हूँ रशियन सैलड, फ्रूट सैलड भी कह सकते हैं। बहुत ही डिटेल रेसिपी इसकी मैं आपको दूंगी, आपने इसको ज़रूर इंजॉय करना है। ये शादियों में बनने वाला बहुत ही ख़ास मीठा है, आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। हमें एप्पल चाहिए, हम 3 एप्पल लेंगे, उसका हम छिलका पील ऑफ करके हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। 4 हमें बनाना चाहिए और इसके लिए साथ हमने लिया है मिक्स फ्रूट टिन हमने लिया है। इसका हम सीरम भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे। 1 कप हमने कैबेज लिया है, इसको हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये 3 टेबलस्पून हमने मायोनीज़ ली है। 1 पैकेट क्रीम का हम यूज़ करेंगे। ये 3 टेबलस्पून हमने क्रीम ली है। फुल फैट मिल्क जो फ्रिज में पड़ा हुआ था उसके ऊपर से हमने अलग कर लिया है। ये याद रखें कि ये बॉयल दूध से हमने अलग नहीं की, ये कच्चे दूध के ऊपर से हमने अलग की है। और साथ में 1 कप हमें अंगूर चाहिए, 1 कप मैक्रोनी और ये बॉयल आलू, ये इनको हमने छोटे पीसीज में कट करके बॉयल कर लिया था। और साथ में हमें ये ड्राई फ्रूट्स में हमने खजूरें ली हैं। ये आप सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो फ्लेवर जो चीज़ आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। काजू हमने लिए हैं और ये बादाम हमने छिलके के साथ इनको चॉप कर लिया है। और ये हमने देसी किशमिश ली है ब्लैक कलर में, आप कोई भी ले सकते हैं। स्पाइसेस में होंगे ये ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, ये वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ये सॉल्ट है, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। पिसी हुई चीनी है, ये हमने 1 टेबलस्पून ली है। और सबसे पहले अब हम इसकी क्रीम रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने ये क्रीम ली है, हमने ऑल पर्स की डेयरी क्रीम ली है, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। इसको हम कट करके बाउल में निकाल लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़ और ये जो हमने दूध से क्रीम अलग की है ये हम अकॉर्डिंग टू टेक्सचर यूज़ करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको फ्रिज में चिल होने के लिए रख देंगे। उतनी देर में हम अपने फ्रूट्स की कटिंग करेंगे। ये सबसे पहले हमने इसलिए रेडी की है क्योंकि एप्पल अगर हम कट करके रखेंगे तो वो उनका कलर चेंज हो जाता है। अब हम फ्रूट्स को कट करके इसमें शामिल कर देंगे। इसको ये एप्पल हमने इनका छिलका उतार के इनको पीसीज में कट कर लिया है और बनाना को भी हमने शेप में कट कर लिया है। अब हम एप्पल को क्यूब्स में कट करेंगे। इसके लिए मैंने ये लिया है बॉक्स, इसमें बहुत इजीली क्यूब्स की फॉर्म में कट जाएंगे। ये मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था और काफ़ी अच्छा ये रहा, काफ़ी यूज़फुल है। इसकी आप इनको नाइफ से भी क्यूब फॉर्म में कट कर सकते हैं। ये देखें कितनी इजीली सारे ये कट गए हैं। अब हम इन्हें बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इनकी शेप कट हुई है। अब हम इनको क्रीम में सबको मिक्स करते हैं। क्रीम में हम सबसे पहले ये मिक्स फ्रूट टिन का सीरम 1 स्पून ये ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। अब सबसे पहले हम बनाना शिफ्ट कर देते हैं ताकि इसका एप्पल, ताकि इसका कलर चेंज ना हो। बनाना हम लास्ट में करेंगे। अब हम ये आलू हमने ऐड कर दिए, मैक्रोनी ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें करें, नहीं पसंद आपको तो ना करें। ये कैबेज, ये बहुत हेल्दी सैलड है। बनाना को हम लास्ट में करते हैं। साथ ही हम इसमें ये मिक्स फ्रूट जो टिन था ये हम ऐड कर देंगे।
और बनाना ऐड करके हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये चीज़ें शामिल करेंगे। हम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। हमने फ्रूट सैलड को सर्व कर दिया है और इसको आप 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख के चिल करें और ठंडा ठंडा सर्व करें। ये बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही डिटेल रेसिपी मैंने बनाई है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।